सर मैं अपनी बात आगे रखूं, पर आप मैं चाहता हूँ ये जो एक्स हिंदू रोर भाई जो चैट में अभी उनको भी ले लो, क्योंकि मैं कल ये जुल्फिकार भाई के चैनल पे गया था और उनके साथ अली रजा एक्स हिंदू, शायद आप जानते ही होंगे, जी जी। वो भी थे। मैंने उनके सामने एक बात रखी थी कि मेरे सामने ट्रेन में कोई हिंदू बैठा है, कोई क्रिश्चियन, कोई जीस या कोई मुस्लिम। वो ओके। चार लोग मेरे सामने काला बैग पहन के बैठे हैं, ठीक है। तो मेरे को हिंदू क्रिश्चियन या ज्यूस से डर नहीं लगेगा, मुझे मुस्लिम से डर लगेगा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह अकबर बोल के बॉम्ब फोड़े। मैंने ये ठीक। बात रखी थी, ठीक है सर। तो ठीक। फिर मेरे को साइड में कर दिया, फिर वो बोले कि भाई तेरे जैसे ही लोग ऐसे दाढ़ी पहन के अल्लाह अकबर बोल के फट जाते हैं। फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया जिसमें वो बोल रहे थे कि मुझे तो लगता है कि ये इसकी बहन है जो बुर्खा पहन के नाच रही है और हमारे इस्लाम को खराब कर रही है, जबकि पीछे कोई राम भगवान की फोटो थी। ऐसा उन्होंने एग्जाम्पल देके मेरी बहन के ऊपर बोला। यार आप उनसे बात कर लीजिएगा यार। भाई मैंने आप उनसे ऐसा बात कुछ कर। नहीं सुना। मैंने ऐसा हम्म। कुछ नहीं सुना। हाँ तो मैंने बस ऐसा ठीक है, कुछ ऐसे टाइम। हाँ बस हम्म, ठीक है। कैसे और भाई ठीक है? ऐसे टाइम जाया कर रहे हैं। जी अस्सलाम टाइम वालेकुम। जाया कर। कैसे? मैं तो ये कह रहा हूँ जी जी। नहीं, आज का टॉपिक भी आपका बहुत जबरदस्त है, मकसद नहीं बोलना। मैं दौड़ा दौड़ा आया जल्दी जल्दी खाना खत्म करके। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा आवाज ठीक आ मकसद रही जो है है ना मेरी? जी जी अगर बिल्कुल। कम आ रही हो तो दूसरा ईयरफोन लगा लूंगा। आने नहीं, ठीक आ रही है, ठीक आ रही है। मैंने कहा आज सनातनी दोस्तों को भी एक मकसद मिलना चाहिए, मुस्लिम को भी। इस मकसद को भूलना जी नहीं जी है दोस्तों। बिल्कुल। मतलब ये कितने कितने बेवकूफ लोग हैं। इंडिया में ये रहता है बंदा, और मुझे बताइए इंडिया में इसके ऊपर में चढ़ के कौन सा मुसलमान फटा है? बताएं, ट्रेन में या खैच जिस मोहल्ले में ये रहता है वहां पे, इसके स्कूल में कौन सा मुसलमान अल्लाह अकबर बोल के इसके ऊपर फट गया है? इसके घर के नजदीक तो मस्जिद तो होगी। कौन सा मौलाना अजान देने के बाद अल्लाह अकबर बोलने के बाद इसके घर पे कूद के बम फाड़ दिए? इस तरीके की बेहुदा बातें ये व्हाट्सएप पे शेयर की जाती हैं। मैं, अगर तुम वाकई में दलित हो, वैसे तो मैं दलित होता है तो मैं सीधा प्रमाण मांगता हूँ कि अपना जाति प्रमाण पत्र दिखाओ, तभी मानता हूं मैं दलित, और नहीं तो नहीं मानता। ठीक है जी। तो भैया ऐसा है कि पहले जब आप बात करोगे ना मैं दलित हूं, तो सबसे पहले लेके आना है जाति प्रमाण पत्र। और रही बात ये है कि ये जो है ना अनएजुकेटेड बंदे, ठीक है ना, ये घुसाते हैं जो व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया जाता है, जो गोदी मीडिया शेयर किया जा रहा है। यहां तक कि अपोजिशन लीडर को नहीं बोलने देते वो लोग, ठीक है ना। बस एक पार्टी की बात हो रही होती है, एक उन पे आप सवाल तो डालो। उसके उस बंदे के खुद संसद के अंदर में राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। वो बोल रहे थे, माइक बंद कर दिया, कैमरा बंद कर दिया। तो इस तरीके से अदालतें चलती हैं, इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन चलता है। किस हाँ तरीके नहीं से इनको इनकी पर हाँ। की जा रही है। हाँ ब्रेन वॉशिंग नहीं बड़ी वो। खतरनाक। हाँ वो कुछ छोटे दिमाग का, मुझे लो आईक्यू का बंदा लग रहा था। मैं इस तरह ट्रेन में बैठा हूँगा तो मुझे इस तरह नजर आएगा। अब हम ही एक इस तरह तो कोई भी कह दे, मैं कह दूं भाई मेरे सीधी बात है, जो इस वक्त हिंदू समाज ने अपने आप को प्रस्तुत किया है, जो न्यूज आ रही है, तो जी जी मुसलमान अब ट्रेन में सफर करते हुए वो हिंदू को देख के उस वो कहता है यार ये किसी टाइम भी JSR का नारा लगाएगा, मुझे शूट कर देगा, मेरी गर्दन काट देगा। अब ये सूरत हाल बन रही है। बिल, इंटरनेशनल मीडिया बिल, इस्लामोफोब की वेव और राइज को क्लेम कर रहा है। वो कह रहा है हम देख रहे हैं, जो जेनोसाइड वॉच है इंटरनेशनली, जो कई मुल्कों के अंदर एथनिक क्लेंजिंग को या जेनोसाइड्स को या मैसेकर्स को ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी रेशो के, वो इस वक्त कह रहे हैं कि हिंदुत्व लोगों ने जो है ना अलार्म बजाना शुरू कर दिया और ये हांडी उबल रही है इस वक्त। तो मकसद कहने का ये, हम हर हिंदू को इस तरीके से हम ये कहना शुरू कर दें तो फिर जस्टिफाइड होगा? ये कोई तरीका कार नहीं होता कि जी मैं अल्लाह अकबर कह के जी वो फट जाते हैं। बहुत अच्छे। अभी रिपोर्ट आई है कि प्लेन के अंदर एक बंदे ने बम शोर डाला कि उसके बैग में बम है। उसके बाद उसने अल्लाह अकबर बोला। बाद में हर हर महादेव कहना शुरू हो गया जब लोगों ने पकड़ लिया उसको। ये खबर मिली है आपको और भाई? है ना? नहीं नहीं, मैं ये रिपोर्ट। वाली तो अभी हाँ मेरे लिए तो बड़ी नहीं है। हाँ मैं अब जी, आपके साथ शेयर कर मेरे देता लिए हूँ। बाकी में ये नहीं देखो, है। ये देखें, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे भी एक भाई ने शेयर की, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे। मैं रिपोर्ट शेयर हाँ करता हाँ हूँ। हाँ।
एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट मेरे पास आने दो जरा। दूसरे फोन से पहले इधर आता है, फिर इधर से उधर आता है, लंबा चक्कर है थोड़ा सा। एक मिनट रुकिएगा जरा, ठीक है। ये मैं प्राइवेट चैट में भी लिंक डाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप रिपोर्ट देख लें आपके सामने ओपन हो रही है। एक मिनट रुकिएगा जरा, हो जाओ ओपन। ये देख लें। अ, तो ये इस वक्त की सूरत हाल बनी हुई है। किधर गया? किधर गई? ये ठीक है। इसको ऐसे कर देते हैं ताकि नजर तो आए ना। ये देख, ये इंग्लिश जागरण, ये न्यूज वेबसाइट है। अभिषेक शेरॉन आपके सामने रिपोर्ट पेश कर रहे हैं 27 अप्रैल की, पहलगाम के बाद की। देयर इज अ बॉम्ब इन माय बैग, कैनेडियन पैसेंजर्स स्पार्क्स पैनिक ऑन बोर्ड वाराणसी बेंगलुरु इंडिगो फ्लाइट। ठीक है, अब उसने क्या बात की जरा चेक कीजिएगा, ये आप जरा देखिएगा, ठीक है। ए देखो जरा, ये रिपोर्ट देखना जरा, ये पढ़ना। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, मैं और जूम कर रहा हूं। According to reports, Indigo Airlines flight 6E499 was about 30 minutes behind schedule and began taxiing to the runway at around 10:24 p.m. At that moment, a Canadian passenger named Johanathan Nishikant got up from his assigned seat and sat on a seat towards the front. When a crew member asked him to return to his seat, he got agitated. In a threatening tone, he said, "There is a bomb in my bag. You all will die." As per Jagran.com, he also shouted religious slogans like Allahu Akbar, Har Har Mahadev, and Jai Shri Ram. ये देखो, ठीक। So, आप, आप, आपके सामने, ठीक है, उनको धर लिया उन्होंने। यकीन करें, मैं क्या ही बताऊं, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं इस्लाम को फैलाने के लिए। मेरे पास इतनी बड़ी लिस्ट है कि ये लोग मंदिर तोड़कर दाढ़ी और टोपियों में जाते हैं, कुर्तों में जाते हैं, मंदिर तोड़ देते हैं ताकि मुसलमानों पे नाम लग जाए। अब लिस्ट लगी हुई है पूरी की पूरी, लंबी लंबी लिस्ट है। ये खुद ही मंदिर तोड़ते हैं, खुद ही गाय का मांस फेंकते हैं। जो कुबड़ा या क्या नाम है उसका, कावड़ यात्रा में खुद गाय का मीट फेंक देते हैं ताकि हिंदू मुसलमान झगड़ा हो जाए। अभी हाल ही में एक बजरंग दल का बंदा अपने मुसलमान दोस्त से पैसे लिए 50,000, क्या करने के लिए मालूम है? गाय के हड्डियां खरीद के लेके आया और आगरा के अंदर दंगा कराना चाह रहा था वो, और उसके बाद में रख दी कि ये मुसलमानों ने करवाया। और वो पुलिस ने उसकी पोल खोल दी वहां पे कि प्लानिंग करके आया हुआ ये बंदा। अभी हाल ही में एक लड़के का कत्ल हुआ है मैंगलोर के अंदर में, ठीक है जी। तकरीबन 15 से 20 लोग पकड़े गए, और जिन पुलिस वालों ने पकड़ा है, आप ये देखिए कि आज कानून की हालत ये है कि जिस पुलिस वाले ने पकड़ा था उसको रेस्ट्रिकेट कर दिया, निकाल दिया, सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वो जितने भी लोग पकड़े गए वो आरएसएस से ताल्लुक रखते थे। और 5 लोगों को आजीवन कारावास दिया गया था। केरला में एक जो है ना, केरला में एक मुस्लिम लीडर को मार दिया था। 5 लोगों को लाइफ टाइम प्रिजनर की सजा दी। जिन 3 जजेस ने दी थी, ठीक है, उनके ऊपर में जानलेवा हमला हुआ है। सोचने की बात है। तो ये बड़े खतरनाक लोग हैं। ये मतलब एक अलग से, ये जो आरएसएस कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक नहीं है, ये एक मिलिटेंट्स है, टेररिस्ट मिलिटेंट्स। बिल्कुल ऐसे। तो ये सूरत हाल बनी हुई है। तो भाई जो अपने आप को दलित क्लेम कर रहे थे, तो प्यारे भाई आप वक्त हमारा जाया ना करें प्लीज, को काम की बात वगैरह करें, और ऐसा करें नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो वो काम की बात करिएगा, ऐसे छोड़ दें। हाँ,
पहली बात तो ये है, आपको घोड़े पर नहीं वो चढ़ने जी देते, जी आप ट्रेन पे मैं कैसे बस चढ़ गए हो? हम्म? हाँ, कहता जी मैं ट्रेन पे ये पॉइंट अच्छा कहता हाँ, हाँ, कहता जी मैं ट्रेन पे जा रहा हूँ तो मुझे फलां फलां से डर नहीं लगेगा। ओ भाई, आपको घोड़े पे नहीं बैठने देते, आप ट्रेन में किधर चढ़ गए? उतर जाओ, बिल्कुल। ट्रेन से वापस आ जाओ घोड़ा भाई। नहीं चढ़ने देते, मूंछ रखने पे जान से मार देते हैं। ओ मूछ जी सर, जबरदस्त। मोबाइल फोन, स्कूटी होती है ना, जी स्कूटी, जहां ये बेचारे निचली जातियों के साथ जुल्म और ज्यादती चल रही है, वहां सूरत हाल ये है। एक लड़की बताती है कि उसका बाप छोटी जाति की थी। इस पर भी मैंने प्रोग्राम किया हुआ है बकायदा, मेरा पहले एक प्रोग्राम था, अम, हिंदू माइनॉरिटीज खतरे में हैं। आज से 3 साल पहले जब हमने हिंदुत्व के ऊपर पहले प्रोग्राम्स करने शुरू किए थे, उन प्रोग्राम्स में से है मेरा, आवाज ऑफिशियल पे पड़ा होगा। उसमें मैंने जी रिपोर्ट जी दिखाई थी कि एक बच्ची कहती है कि उसका बाप जो कि निचली जाति का था, ठीक है, SC ST की जात का था, चमार जिनको कहा जा रहे थे, ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो छोड़ के वापस आ रहा था, तो रास्ते में ऊंचली जातियों, सो कॉल्ड, ये जो ब्राह्मण और क्षत्रिय लोग अपने आप कहते हैं, इन्होंने रास्ते में उसको रोककर पीटा। उसने कहा पीट क्यों रहे हो? कहते हैं तू स्कूटी कहां से ले आया, तेरे पास स्कूटी क्या जी कर जी रही है? जी ये मारा जी उसे। बिल्कुल। लड़कियों से फोन छीन लेते वही हैं, गलत है। चमार लड़कियों से। बिल्कुल। और एक तो ऐसे ऐसे केसेस हैं राजस्थान के अंदर में, एक दलित महिला के लड़का हो गया होगा, उस लड़के लड्डू खाने के चक्कर में उस महिला का ही बलात्कार कर दिया उसने। हम्म। तो ये बड़े देख। बड़े कमीने लोग हैं। और ये मैं एक आर्टिकल दिखा रहा हूँ, तेरी बहन को अभी सलीम ने बचाया है। इस 16 हम्म। साल की बच्ची को सलीम ने बचाया। ये अभी की खबर है, यूपी के लखीमपुर खीरी में चलती बस में, बड़ा कर देता हूँ, यूपी के लखीमपुर खीरी में चलती बस में मंचलों ने 16 वर्षीय नाबालिग बच्ची, दलित बच्ची है ये, के साथ छेड़छाड़ की। जब उसने छेड़छाड़ का विरोध किया तो मंचलों ने उसके साथ मारपीट करने लगे। बस चालक सलीम ने विरोध किया तो उसके उनके साथ भी मारपीट की गई। इस दौरान यात्री तमाशाई बने रहे। ये याद रखना, ये वही सवर्णमल वाले थे जी, हम्म। जो तेरी बहन को छेड़ रहे थे। ये जो सामने ये पैंट वाला है, मंचलों ने चलती बस में एक दलित नाबालिग जी, ये तो बचाने की कोशिश कर रहा है, इसको भी अच्छा, ये मारा। बचा। फिर जो सलीम है ना ड्राइवर, उसको भी मारा। हम्म। बच्ची इधर में ये सीट पे बैठी हुई है, को छेड़छाड़ का ये देख रहे हैं ना, ये नीचे में बैठी हुई है सलीम, ये बीच वाली सीट पे रोडवेज बस में विरोध करने पर पीट दिया। ये देखो, एक वो वो लड़का वो बचा वो रहा है लड़की और को फिर मार रहा उसके है, बाद हाँ लड़की को मार लड़की रहा को है। मारा ये है जो उसने यार काली शर्ट थप्पड़। वाला, हाँ। हाँ दलित लड़की है वो। और ये लड़का जो है ना काली शर्ट वाला, ये बचाने की कोशिश कर रहा था, तो ये हल्का पड़ गया, तो वो सलीम जो है ना फटाक से कूद पड़ा वो लड़की को बचाने के लिए। ड्राइवर और कंडक्टर ने बच्ची को बचाने की कोशिश की तो आरोपियों ये गौर से कर देखिएगा, वो देखो छुट्टियां छुट्टियां दिख रही है आपको, छुट्टियां दिख रही है। हाँ। तेरा ब्राह्मण भाई, हाँ। अब ये सोचियो कि जय श्री राम करके तो नहीं पीटा तेरी बहन को। ने बच्ची को बचाने की कोशिश की तो ये देखो, ये रही बहन, ये इसको बचा रहे, ये काली शर्ट वाला और सलीम ने, दोनों ने मिलकर बचाया। आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की। उनको बोला कि लड़के को पीछे, ये सलीम है। और उनको जब हम बोले तो उन्होंने, जो 2-3 लड़के थे, वो हाथापाई उनसे करने लगे। पूरा वीडियो रोकिएगा जरा। हाँ दोस्तों, एक ये सलीम था मुस्लिम जो लड़की की हिफाजत बचा रहा था, और एक वो सलीम प्लास्टिक है जो माचो का अंडरवेयर पहनकर जूते खा रहा था कश्मीर पुलिस से दंगा मचाने के आरोप में। ठीक है, अपराधी ये सलीम प्लास्टिक की हालत है कि जो दंगा मचाने के लिए ऑल द वे कश्मीर गया और अपना पिछवाड़ा सुझवा कर और बबून कलर का करवा कर, यकीन करें वीडियो मैंने देखी है, बदबू का भभोका उठा है, मेरी स्क्रीन जल गई है। और उल्लू का पट्टा मोबाइल कैमरे से अपने चूतड़ इस तरह दिखा रहा था जैसे चूतड़ दिखाने की इसको बचपन से प्रैक्टिस है। ऐसे कैमरा घुमा के बिल्कुल एंगल लेके गया सुराख के ऊपर, पिछवाड़ा अपना दिखाने की। इतनी प्रैक्टिस तेरी प्लास्टिक, अपनी पिठी दिखाने की इतनी प्रैक्टिस।
अपने दो सूखे और सूजे हुए चूतड़ दिखाने की इतनी प्रैक्टिस तेरी, इतनी प्रैक्टिस तो उन की भी नहीं होती जिनका धंधा ये होता है। तेरी इतनी प्रैक्टिस कहां से हो गई ओए कि फोन का एंगल जरा सा इधर उधर नहीं हुआ। और ऊपर से आगे हाथ रख के कहता है ये सूजे हुए हैं वरना ये भी दिखा देता। चेक करो यार, ये सूजे हुए हैं वरना ये भी दिखा देता। यार ये बात है करने वाली। तौबा 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 तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। अस्तगफिरुल्लाह। जी, तो ये सूरत हाल है दोस्तों इस वक्त की। ये सलीम थे जो आपको रोर भाई ने दिखाए, जो एक महिला की जान को बचा रहे थे और उनको पीटा गया इस चीज की वजह से कि वो रक्षा कर रहे थे एक ऐसी जाति की बहन का जिनको आमतौर पर यह एतराज किया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। वो वीडियो देखी है आपने रोर भाई? जी जी जी, माचो मैं जब अंडरवेयर वाली आपकी स्ट्रीम माचो वाली बस यही है कि जैसे कि मोदी जी को एक्स्ट्रा 2A मिल गया, हमको उसके आगे DI मिल गया एक्स्ट्रा। बस माचो के साथ में DI लगा दो तो क्या कश्मीरी पुलिस ने वो कर दी होगी। क्या बात, क्या बात। अच्छा एक और चीज नोट नहीं की, सनातनियों की गैरत और सनातनियों की धर्म भक्ति और सनातनियों की रक्षा खतरे में, और सनातनी का धर्म खतरे में नहीं आया जब सलीम प्लास्टिक ने अपनी पैंट उतार कर चड्डी दिखाई तो रंग ग्रीन निकला। लो ग्रीन कलर की चड्डी। अब सनातनियों की गैरत नहीं जागी कि ये अंदर से काम खराब कर देंगे। ग्रीन कलर की चड्डी पहनी हुई, चेक करो जरा ढूंढ के। हालांकि और भी कलर मिल सकते थे मगर ढूंढ के ग्रीन की तरफ गया। सनातनियों तुम्हें बड़ा गंदा चूना लगा है। कश्मीरी पुलिस का धन्यवाद करो कि उन्होंने इनकी पैंटें उतार कर अंदर से दिखा दिया कि ये चड्डियां भी ग्रीन कलर की पहनते हैं। कितने ये सगे होंगे। यानी जो सनातनी इनको सपोर्ट में पैसा दे रहा है ये ग्रीन कलर की चड्डियां खरीद रहे हैं। चेक करो यार। बिल्कुल ऐसा ही है। अंदर से ग्रीन के अंदर नीला भी था, नीलकंठ। हाँ अभी तो मैं कुछ लिख रहा हूं, अभी मैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर सकता तो मगर लिखेंगे आगे। कभी कभी मुझे आमद होती है तो मैं कुछ ना कुछ लिख देता होता हूं, तो देखते हैं अगर उस पे नीलकंठ के बारे में भी बात होगी तो। बहरहाल ये मामलात हैं। ये है सलीम, प्लास्टिक का नहीं, एक मुसलमान घराने का बेचारा छोटा सा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमें कुछ दोस्त नजर आ रहे हैं, मैं चाह रहा हूं उनका पक्ष भी जरूर आना चाहिए। ये कृष्णा करके मुझे को नजर आ रहे हैं, ये मुस्लिम हैं क्या हैं मुझे नहीं पता। हेलो भाई आप मुस्लिम हो? आप मुस्लिम हो भाई? मैं एक बात कहने आया हूँ, बस चला जाऊं। चलें फिर, चलें जाके कह लें कहीं और। हाँ मुस्लिम है या नहीं ये बताना होता है पहले। मैं एक बात कहने आया हूँ। क्या करूं मैं? मैं एक बात कहने आया हूँ। थैंक यू, टेक केयर। उधर कमेंट में कह लें भाई। मंथन भाई आपकी आईडी कनेक्ट नहीं है, आप अपनी डिवाइस कनेक्ट करें, मैं आपको स्टेज पे नहीं ले पाऊंगा, ठीक है? मुसलमान दोस्त प्लीज ज्वाइन ना करें। मैं एक बात कहने आया हूं। थैंक यू, उधर कमेंट में कह ले भाई। नॉन मुस्लिम है या मुसलमान है? स्टेज हमने सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम के लिए ओपन किया है। हम स्टेज जब ओनली मुस्लिम्स के लिए ओपन करते हैं उस वक्त आप 100 बार आए, कोई दिक्कत नहीं, हम बैठते हैं। बल्कि ओनली मुस्लिम की स्ट्रीम तो हमारी 7-7 8-8 घंटे जाती है। हमारी तो बड़ी लंबी स्ट्रीम होती है ओनली मुस्लिम की, तब आ जाए।
अगर नॉन मुस्लिम थे तो पहले बता दें कि आप नॉन मुस्लिम हैं। यार कमाल हो गया। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, कमाल हो गया यार। हाँ तो भाई मुस्लिम है तो प्लीज कृष्णा भाई सॉरी, अगर आप मुस्लिम हैं तो प्लीज अभी ज्वाइन ना करें, ठीक है? हमें नॉन मुस्लिम चाहिए। ये शू करके कोई आए हैं, शू, आप मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है? हेलो, जी मैं जिंगा लाला कहने आया हूँ। यानी आप मुसलमान हैं? आप मुसलमान हैं? चले फिर, झिंगा लाला तो आपने कह लिया है, थैंक यू। झिंगा लाला तो आपने कर लिया भाई, कह भी लिया। असल में मुसलमानों की खुशी पहलगाम में पड़े जूतों की इस कदर है कि मत पूछो मत पूछो। ओए होए होए, ये एआई के गाने बना दिए भाई अगलों ने, और मुझे आ रहे हैं, मैं सुन रहा हूं, और उसमें लिखा हुआ है पिछवाड़ा लाल कर दिया, पसली ढीली कर दी। एआई के गाने जनरेटेड, मैं सुन सुन के आनंद ले रहा हूं। मैंने कहा यार बड़े ही क्रिएटिव कॉम है। जूते पड़े, अभी उनके पिछवाड़े की सोजन कम नहीं हुई और पसली से उठने वाला धुआं अभी बैठा नहीं, और उस आटे की गुत्थी 1.5 फुटिये की आंख का सुरमा भी अभी नहीं उतरा। आप लोगों ने गीतों की पूरी एल्बम तैयार कर दी है। भाई इतना डेस्परेट तो यो हनी सिंह नहीं था जितने आप हैं एल्बम तैयार करने में। आपने गीत लिख दिए, और ऐसे ऐसे शानदार लेखक हैं, हैरान हो गया हूं मैं। अब आप सुनिए। शब्द हमारे हैं, बस यही कहेंगे शब्द हमारे हैं, लेकिन सॉन्ग इसको आवाज दी अरिजीत सिंह ने, चित्रहार। यार किधर गया वो? पता नहीं किधर गया वो गाना, मुझे फॉरवर्ड हुआ था, वो गायब हो गया हुआ है। मैं भेजता हूँ। हाँ जरा मुझे भेजें जरा, वो किधर चला गया? बड़े बड़े खतरनाक किस्म के लोग हैं भाई। अच्छा अगर कोई भाई मुझे आजकल मेल भेज रहा है तो आजकल मेल ना भेजें आवाज़ हक पे, हक आवाज 26@gmail.com। भाई फुल हो गया वो ईमेल, मेरी जो है ना वो उबल उबल के बाहर गिर रही हैं अब। तो जीमेल ने मुझे कह दिया है कि आप पीछे हट जाओ इस अकाउंट से। ईमेल ऐसे उबल उबल के बाहर गिर रही हैं जैसे जाम छलकता है, तो ईमेल छलक गई है। तो अब आपकी ईमेल मुझे मिलना बंद हो गई है, मुझे उसका कोई हल बात करनी पड़ेगी, उसके बाद जो है वो मामला होगा। अच्छा जी, चेक करो। मैंने आपके दिल्ली वाले नंबर पे भेज दिया, यूपी वाला तो बंद दिखा रहा है। आवाज सही आ रही है? नहीं आवाज सही नहीं आ रही। नहीं आई? सही नहीं आ रही। एक मिनट, ओहो हाँ। इसका क्या हल किया जाए फिर? समझ नहीं आया। ऑडियो सेक्शन में लगा लें आप, मीडिया का जो ऑडियो सेक्शन है ना, मीडिया असिस्ट में ऑडियो एक करके मिनट, ऑप्शन आता है आपके, हाँ हाँ हाँ, बैकग्राउंड एक मिनट म्यूजिक। यार, असल में वो ना मुझे एक मिनट मैं देखता हूँ, एक मिनट। एक मिनट रुकना जरा, मुझे देखने देना, देखते हैं इसको क्या बनता है। ओके यार, ये क्या है? ये क्या है? ये मैं सुनना चाह रहा हूँ। तो ये किसने भेजा हुआ है? ये पता नहीं, शायद आपने भेजा मुझे। अच्छा किधर यही गया? मुझे अली भाई ने भेजा था, यही वाला। ए म्यूजिक, फोटोज एंड वीडियोस, ऑडियोज। यही होना चाहिए, पता नहीं ये है भी है कि नहीं। यही सामने आया है।
प्रोसेस हो रहा है, देखेंगे वही है ये आने दें। आवाज आ रही है? अब शानदार आ रही है, एकदम अब शानदार आ रही है। चलो फिर दोस्तों हेडफोन लगाओ, जरा कहानी सुनाते हैं आपको। पहलगाम कश्मीर में गए 3 आतंकियों की कहानी। और पोलियो के शिकार थे कश्मीर की वादियों में, शोले भड़काने आए थे। सलीम टुंडा, एहसान मुंडा और समीर रंदा थे नाम उनका। बदले की आग में अतला लाल पिछवाड़ा बनने का था काम। कश्मीर की लोग, पुलिस और वादियां झूठ, ओए होए होए, मिले ऐसे शिकार जो कभी ना मिली। बर्फ के नीचे शोले में लाठी को तेल लगाया। 3 यारों के रात लड़कों ने पिछवाड़ा को जुगनू बनाया। लंगोटू ड्राई कश्मीर आए, कुत्ते बनकर एक दूसरों को चीखने लगाए। शहर की गलियों में दहशत फैलाए। पुलिस की लाठी जब बैसी जोर से, ख्वाबों की दुनिया टूटी उस शोर से टूटा हर अंग, ऊपर से पीछे तक उड़ा दिया रंग। पुलिस बोली किसके पुते हो तुम, यतीस के दलाल के है सुंग। स्वागत करेंगे सबसे घायल बने प्यार से, पहले पिछवाड़ा दिखाओ बेकरार से। ओए होए होए होए, बहुत हैवी, बहुत हैवी। समीर की हालत, ना बैठ पाए ना बोल पाए। सलीम लंबू सा रंडी का ढांचा बन जाए। एहसान भी रोया, माफी की भीख मांगी। पैरासिटामोल बोली की चाहत कितनी थी जागी। जब आयो तुम बिखाना पिछवाड़ा तुम। ओए होए होए, दोस्त थे गांधी के बंदरों सा हाल, मार के पिछवाड़ा हुआ लाया। ओए होए होए, ओए होए, हैवी हैवी हैवी। कश्मीर की लोग, पुलिस और वादियां झूठ, मिले ऐसे शिकार जो कभी ना मिले। छा गया गुरु, छा गया, आग लगा दी आग। लाठी ऑस्कर जाएगा सीधा ऑस्कर। लोगों ने पिछवाड़ा को जुगनू बनाया। छा गया गुरु, छा गया। पुलिस ने मारा जोकर बनाया, कबूतर जैसे फड़फड़ाया। 3 दोस्त थे हैकड़ी में बड़े मस्त। पुलिस वालों ने मारा तोड़ा सारा घमंड बसते। वो धोया धोया रात भर धोया, सबक सिखाया दिल को छू लिया। गलती ना करेंगे अब सुधर गए हम, कश्मीर में दोबारा न आएंगे हम। कश्मीर में दोबारा ना आएंगे हम। हाँ, तुम्हारी ऐसी की तैसी। जबरदस्त। कुत्ते के पिल्लो, आवारागर्दी करते हो इस्लाम के खिलाफ। क्या बात है, छा गया जी। जबरदस्त यार, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जिसने भी लिखा है बहुत शानदार लिखा है, क्या बात। बहुत जबरदस्त लिखा है। और पीछे वो जुगनू वाला है ना, जैसे जुगनू पे येलो येलो करके दिखता है ना, वैसे येलो बना दी इनकी जला के। आयोडीन पड़ गए। जुगनू बनाया। ओए ओए ओए, क्या वर्डिंग ऐड की है। हर बॉल पे सिक्सर जा रहा, हर सेकंड पे। बिल्कुल 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 ऐसे। जबरदस्त। ये हालत हो चुकी हुई है कि इन लोगों को ये चीज समझनी चाहिए थी कि ये कश्मीर में गलत नहीं है, ये यूपी में भी गलती है।
ये महाराष्ट्र में भी गलत है, ये गुजरात में भी गलत है,